पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनोऽभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है माता जी। माता जी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब हाँ आ जी, रही आ है। रही है, आ रही है आवाज। शुरू माता जी के कीजिए। स्वागत के लिए सब हरे कृष्णा महामंत्र बोल लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा माता जी, शुरू करूं श्लोक? हाँ जी, शुरू कीजिए। माता जी शायद आपको ही करने पड़ेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, पढ़ूंगी लंबे कोई नहीं, बहुत कोई नहीं, हैं। जितना आप कर पाए कीजिए। हाँ ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 6। अजो अपि सन्वया आत्मा भूतानि नामीश्रो अपि सन प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाये संभवा अध्यात्मये मायायया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 4 श्लोक दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 6। अजो अपि सन अव्ययो आत्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाया संभवाम्यया आत्मा मयाया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा पढ़े। अद्वयपि सन्ने अव्यवात्मा भूतानि श्रियो अपि सन प्रकृतिर्स्वामिदिष्टाय संभवामय आत्मया। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। रमा माता जी, आप पढ़ेंगे? ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। श्लोक संख्या 6। अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामया तं मायया। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। अज अजन्मा अपि तथापि सन होते हुए अव्यय अविनाशी आत्मा शरीर भूतानाम जन्म लेने वालों के ईश्वर परमेश्वर अपि यद्यपि सन होने पर प्रकृतिम दिव्य रूप में स्वाम अपने अधिष्ठाय इस तरह स्थित संभावामी मैं अवतार लेता हूँ आत्म माया अपनी अंतरंगा शक्ति से। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने
आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यहाँ भगवान अपने आप को अजन्मा और अविनाशी बता रहे हैं और समस्त जीवों का स्वामी बता रहे हैं। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं, मैं तो अजन्मा भी हूँ और अविनाशी भी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी हूँ। तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ और जब भी युग में, किसी भी युग में जब भी धर्म की हानि होती है तो मैं अपना दिव्य रूप लेके प्रकट हो जाता हूँ। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है, यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यहाँ यही बता रहे हैं भगवान की मेरे को तो किसी भी जन्म में जितने भी जन्म हुए हैं उनकी सब की मेरे को एक भिन्न भिन्न की खबर है, हर एक बात का मेरे को याद है। लेकिन जो सामान्य पुरुष होते हैं उनको तो एक घंटे पहले की भी बात याद नहीं रहती कि कल मैंने क्या खाया था उस टाइम पे, तो वो अपने दिमाग से सोचता रह जाता है लेकिन उसको याद नहीं रहता कुछ भी। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। ये भगवान यही बता रहे हैं कि अगर एक कोई भी सामान्य पुरुष से, ये आदमी से या जीव से ये पूछा जाए कि तुमने कल उस समय पर क्या किया था, तो वो अपना उत्तर ढूंढने के लिए खूब कोशिश करेगा, लेकिन वो फिर भी ढंग से नहीं बता पाएगा कि मैं उस समय पर क्या कर रहा था। तो उसे इसका स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुदेरना पड़ेगा कि वह कल इस समय पर क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं कि मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। और यही भगवान बता रहे हैं कि लोग फिर भी भगवान को ईश्वर और कृष्ण घोषित करते हैं कि भाई वो भी एक साधारण मनुष्य है, भगवान नहीं है। उनका नाम कृष्ण है लेकिन वो भगवान नहीं है, एक साधारण इंसान ही है। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। और यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि मैं अपने ही स्वरूप में हमेशा अपना जो मेरा मन करता है वैसे स्वरूप में मैं पैदा होता हूँ। मैं सांसारिक जीवों की तरह नहीं हूँ कि भाई हर बार अपना अलग एक शरीर परिवर्तन करूं और उसको हर एक अलग अलग समय में जब भी जन्म होता है तो उसको अलग शरीर मिलता है। लेकिन भगवान का ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान को अलग शरीर मिले, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही शरीर मिलेगा। किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है। यहाँ ये बता रहे हैं कि भौतिक जगत में जीव का कोई भी स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद शरीर में प्रकट होते हैं। और वे जब भी प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति, मतलब कि ये अंतरंगा शक्ति को माता जी वो राधा रानी की शक्ति बोलते हैं ना, हाँ जी। से वे दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। और यहाँ ये बता रहे हैं कि भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो वे अपने हाथ में बांसुरी और दो भुजाओं में बांसुरी लेके प्रकट होते हैं। जैसे कि
जब माता देवकी के वहां जेल में पैदा हुए थे, तो भी ये जहाँ जेल में जब माता को वहाँ देवकी माता को कैद कर रखा था, वो जेल बिल्कुल अंधेरी थी, बिल्कुल अंधेर की इतनी ऊंची दीवारें थी कि वहाँ कोई रोशनी का सोर्स नहीं था। लेकिन जब भगवान उनके गर्भ में थे, तो पूरे जिस रूम में थे वो पूरा प्रकाशित हो रहा था। तो ये तो पता ही था कि कोई दिव्य आत्मा ही इनके शरीर में है। वे इस भौतिक जगत में निकुलसित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था था, कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। यहाँ यही बता रहे हैं कि जिन जो भौतिक शरीर में होते हैं हमारे जैसे जीव, उनका शरीर तो जैसे कि पहले बालकपन में होता है, फिर थोड़े दिन शिथिल रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, और फिर जवान होता है, और फिर बूढ़ा होके और वो खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान का शरीर थोड़ा बचपन दिखाते हैं और जवानी, और वो बूढ़े होने के बाद भी उनका शरीर 20-25 साल के युवक जैसा ही दिखाई देगा। वो हमें उनको ये हमें कभी बुढ़ापा नहीं दिखाते वो, और जब उनका मन करता है हो तो धराधाम से चले जाते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, या दूसरे शब्दों में भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्ध अवस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान, भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध हैं। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि भगवान हमारे सबसे बड़े हैं, भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी और वयोवृद्ध में भी। न तो उनका शरीर और न ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण नहीं होती और न ही बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है। और यहाँ यही बता रहे हैं कि उनका कभी भी या तो आविर्भाव ही होता है या तिरोभाव होता है। ये सूर्य के उदय के समान है, जैसे कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता। लेकिन जो बच्चे हैं वो बताते हैं कि भाई अब सूर्य अस्त हो गया या सूर्य उदय हो गया, लेकिन ना सूर्य कभी व्यस्त होता, ना क्या बोलते हैं, उदय होता है और ना ही छिपता है। सूर्य ऐसे ही भगवान है, उनका ना तिरोभाव होता है और ना आविर्भाव होता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी उसे अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर में तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह स्थिज में है या उदय व्यस्त हो गया। वस्तुतः सूर्य शिथिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय तथा अस्त होते हुए परिकल्पित करते हैं। ये हम अपनी भौतिक बुद्धि से ही सोचते हैं कि अब सूर्य
नहीं तो सूर्य एक जगह ही होता है। धरती पर श्री माता ही घूमती है, सूर्य कभी नहीं घूमता, वो अपने स्थान पे ही रहता है। कि भगवान का पारकट्य तथा तिरोभाव सामान्य जीवों से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूपा है। उनकी अंतरंगा शक्ति, उनको हमेशा वे आनंद में ही रहते हैं, कभी भी वे दुख में नहीं रहते। लेकिन एक भौतिक प्रकृति द्वारा कलुषित नहीं होते, और ये भौतिक प्रकृति से वो कभी भी दुखी नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आदि शाश्वत रूप में प्रकट उनकी हौतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके। न ही निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में विश्व कोश के अनुसार माया या आत्मा। माया शब्द भगवान की हौतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। जैसे ही हमें नया शरीर मिलता है तो हमें सब कुछ भूल जाते हैं। वे समस्त, लेकिन भगवान ऐसा कुछ नहीं है, भगवान कुछ भी नहीं भूलते। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अतीत मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है। उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ माता जी थोड़े से नोट्स बनाए थे, वो बताने की कोशिश करूंगी। इतना तो मेरे को नहीं आता, लेकिन जितना आएगा उतना मैं कोशिश करती हूँ। बिल्कुल बताइए। यहाँ यही बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की यहाँ सामान्य जीव का जन्म भौतिक शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन से होता है। यह शरीर उत्पन्न होता है। सबसे पहले शरीर उत्पन्न होता है, फिर बड़ा होता है, फिर कुछ समय में शिथिल रहता है, और एक अन्य शरीर, फिर एक और अन्य शरीर उत्पन्न होता है। और यह फिर बाद में यह उसके बाद एक बुढ़ापा आता है, और फिर यह शरीर क्षीण होने लगता है, और फिर इस शरीर को मृत्यु हो जाती है। भगवान का जन्म रहस्य में और जीव के जन्म रहस्य में क्या अंतर है? भगवान जन्म नहीं लेते, पर जीव एक भौतिक बॉडी के अंदर जन्म ले लेता है। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जीव का शरीर और आत्मा में फर्क होता है। भगवान की बुद्धि हमेशा अस्थिर रहती है, लेकिन हरे जीव कृष्ण की माता जी, बुद्धि। एक मिनट रुकिए आप। ये पूनम यादव माता जी, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? हरे कृष्णा। ये पूनम यादव माता जी, आप कहाँ से जुड़े हैं? हरे कृष्ण माता जी, मेरे पास से जुड़ी है। अच्छा, फिर हमने कल भी पूछा, इन्होंने बताया नहीं। हमने सोचा डबल रोल कहाँ से आ गया पूनम माता जी का, सब उनको कहते हैं डबल रोल आ गया तो आपका। माता जी मैं थी नहीं ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर आपने जोड़ा है तो ठीक है। चलो माता जी, आप शुरू कीजिए। हरे कृष्ण माता।
लेकिन जीव की बुद्धि ऐसी होती है कि वह कल क्या कर रहा था उसको कुछ याद नहीं रहता। और भगवान पैदा होते हैं तो पोगण और यौवन तक जाते हैं। उसके आगे भगवान चाहे 89 के हो जाए तो भी वे 25 साल जैसे ही लगते हैं। जीव की जितनी उम्र बढ़ती है वह उस हिसाब का ही लगता है। भगवान की दो शक्तियां हैं, परा और अपरा, और भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं लेकिन हम नहीं हो सकते। हम अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होते हैं। भगवान का मेन मोटिव होता है कि हमारा कल्याण करना, और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान बनूं। हमारा मेन मोटिव यही है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और यहाँ जैसे कि मायावादियों का यही कहना है कि भगवान जीव आत्मा के लिए भौतिक संसार में आता है, पर उसको भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन ये मायावादियों का कहना है। लेकिन जब एक राजा होता है वो जेल जैसे वो कारागार में जाता है कैदियों को देखने के लिए, तो अगर कोई मूर्ख कैदी होगा तो वो ये सोचेगा कि राजा भी जेल में आ गया, कारागार में बंद हो गया। लेकिन राजा की तो मर्जी है वो अपने महल में रहे या कारागार में देखने के लिए जाए। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वे सोच लेते हैं। वैसे ही भगवान का है कि भगवान अपनी मर्जी से आते हैं और जाते हैं। इसमें ये लेकिन मायावादियों की सोच है कि भगवान आए हैं तो उनका भी भौतिक शरीर है और उनका भी जैसे खून मांस हड्डी से बना हुआ शरीर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भगवान इन सब चीजों से दूर है। संसार के बंधन से मुक्त अव्यय आत्मा है। शरीर श्री कृष्ण का शरीर अव्यय है पर हमारा शरीर वे है। ये छिन्न होता है अपनी प्रकृति। श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा प्रकृति को स्वीकार आते हैं। बहिरंगा प्रकृति भौतिक प्रकृति। श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आध्यात्मिक है और हमें भगवान का ही सहारा लेना चाहिए और किसी चीज का नहीं। और इसमें ये भी हम बता सकते हैं जैसे कि अब माता जी भूल गई क्या बताना था। हरे कृष्णा माता जी, बस इतना ही मेरे को तो आया। मैंने कोशिश भी करी थी लेकिन नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा है माता जी, खूब अच्छे से समझाया आपने इसको। ये नोट्स आपने कहाँ से बनाए हैं? माता जी मैंने तो बस ऐसे ही पता नहीं कहाँ से ये देख के किसका कोई। किसका लेक्चर सुना आपने ये? माता जी मैंने वो कौन से स्वामी महाराज जी है ना, ये आश्रय क्या नाम अच्छा, है उनका, मैंने आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। हाँ अच्छा अच्छा, उनकी नहीं वहां ठीक से है, अच्छा पढ़ा। बताया आपने। आपने लेकिन इसको जैसे बाद में बताया ना, आप इसको बीच बीच में जहाँ पे भी ऐसे लाइन आ रही ना, यहाँ पे बताते तो और अच्छा बताते इसको। हाँ माता जी वो फिर हाँ, मैं जैसे आज आपने इसका थोड़े से पूरा एक टाइम बार नहीं जैसे लगा सार मेरे बता को। दिया आपने इसका, निष्कर्ष बता दिया आपने इसका पूरा ऐसे। लेकिन आपको जैसे हाँ बीच बीच में जैसे लाइन आ रही थी इसकी, आप उसमें बताते तो और अच्छे से बता पाते। ठीक है, अच्छा बताया, बहुत अच्छा। और दूसरा भी करेंगे श्लोक। हाँ माता जी कर देंगे, वो चल, जैसा आता फिर आप कर देना, मैं एक बार नहीं थोड़ा नहीं, कम। आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है, अच्छे से बताया सब कुछ। अगला श्लोक कीजिए। अगला श्लोक पढ़ूंगी। हाँ जी। श्रीमद् भगवत गीता दिव्य ज्ञान अध्याय 4 श्लोक संख्या 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमर् अभ्युत्थानम। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं आप कीजिए इसको। सर्जाम्यहम्। सब सब पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, आप ही कीजिए इसको, ठीक है माता क्योंकि जी। बड़ा यदा श्लोक। यदा जब भी और जहाँ भी ही निश्चय ही धर्म से धर्म की गलानी हानि पतन भवती होती है भारत हे भरतवंशी। अभ्युत्थानम प्रधानता अधर्म से अधर्म की तदा उस समय आत्मानम अपने को सर्जामी प्रकट करता हूँ है मैं। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ
तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर सरजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सरजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोकों के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके शरीर, उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सरजामी का अर्थ है भगवान का स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम के अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे अपनी स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। कि यहाँ यही बता रहे हैं कि भगवान अपनी जो भी कार्य करते हैं वे अपने इच्छा से करते हैं, दूसरों की इच्छा से नहीं करते। जो भी उनकी जब इच्छा होती है कि वहां नीचे पृथ्वी पे आना है तो ही आते हैं, वैसे वे किसी के बाध्य उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता ले आने के लिए। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है या पाप बढ़ने लगता है तो वे अपनी स्वेच्छा से ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि ये भूल गई माता जी क्या बताना था। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य को अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्म तु साक्षात् भगवत परिणीतम। भगवत गीता में आधोपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों का व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था। वो यहाँ यही बता रहे हैं भगवान की जब बुद्ध ये भगवान जब लोग इतनी बलि देने लग गए पशुओं की, तो जब भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेके आए और जब उन भौतिकवादियों का बोलबाला खत्म किया। भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे और वेदों का की आड़ में वे ये भौतिकवादी है जो वेदों का प्रमाण बनाकर कि जैसे कि वेदों में लिखा है कि बलि देना, वो उस चीज को तो नहीं समझते। जैसे कि जो शुद्ध ब्राह्मण होते हैं वे थे तब वो अग्नि जैसे ये क्या बोल वेदों से बोल करके और अग्नि प्रज्वलित कर देते थे। और जो वो बलि का मतलब ये था कि जब वे बलि के वो पढ़ते थे, ब्राह्मण वेद पढ़ते थे, तो वे जो बलि देने के लिए जो पशु को लाया जाता था तो वो साक्षात मनुष्य का रूप धारण कर लेते थे। तो इनका फिर बाद में ना तो अच्छे ब्राह्मण रहे और उन्होंने ये बलि का वो बढ़ा लिया कि भाई बलि दी जाती है, बलि दी जाती है।
भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं और वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदल कर स्वयं ही प्रकट होते हैं। ये भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि जैसे कि भगवान कभी भी वो किसी न किसी रूप में प्रकट होके आते हैं, जैसे कि चाहे पुत्र के रूप में आए या दास के रूप में आए। जैसे पुत्र के रूप में जब भगवान धरती पे आते हैं तो वे पहले देवताओं से और इनको नीचे भेजते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी को अपने पुत्र के रूप में, उनका नाम था तो सही माता जी मेरे ध्यान नहीं है, अ, याद नहीं आ रहा क्या नाम था। हरिदास ठाकुर, उस हरिदास ठाकुर आए थे ना ब्रह्मा के अवतार। नहीं माता जी, जो भगवान के पुत्र के रूप में आए थे ना, वो जो राधा रानी के पति बने थे, उनका नाम था, वही नाम है उनका भी। अनिरुद्ध था, क्या नाम था उनका? हाँ, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के रूप में स्वयं ब्रह्मा जी को भेजा प्रकट करके, और जैसे दास के रूप में भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु आए, तो ऐसे वो भेजते हैं, पहले ही सारी योजना बनाते हैं और फिर खुद पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। जैसे कि हाँ अर्जुन का बता रहे हैं कि जो अर्जुन था वो बहुत ही महापुरुष था और संसार के जो अन्य लोग थे उनसे बहुत ज्यादा जागरूक थे। वे भगवान के साथ सोते भी थे, खेलते भी थे और साथ खाना भी खाते थे, तो भी वे भगवान उनकी मनो इच्छा समझ गए थे कि अब अर्जुन ने मन मन में ये सोच रहा है कि भगवान औरों से अलग हैं, तो वे बताते थे 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम तथा प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है, अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्ण आश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावना अमृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावना अमृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। हरे कृष्णा माता जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, नोट्स बनाया था उसमें से। बिल्कुल बताइए। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कहाँ और कब जन्म लेते हैं, उनका जन्म लेने का कारण क्या होता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यदा यदा जहाँ धर्म की हानि होती है वहीं प्रकट होते हैं। इसके लिए यहाँ बुद्ध का भी उदाहरण, बुद्ध भगवान का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि पशुओं की हत्या होती थी और फिर भगवान ने जन्म लिया और उनको रोका। भगवान यहाँ किसी चीज के लिए बाध्य नहीं है, अपितु वो अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान भी होते हैं। यहाँ भगवान हमें यह भी बताते हैं कि जीव को कैसे रहना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और कैसे आचरण करना चाहिए।
इससे जीव का कल्याण होगा और जो धर्म है वो भगवान के हृदय से प्रकट होता है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान हमेशा धर्म की स्थापना करने के लिए ही आते हैं। धर्म को हमें पकड़ कर रखना चाहिए और उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म का मतलब होता है शरणागति, और शरणागति ही सर्वोपरि है। मतलब शरणागति ही सर्वोपरि है। यहाँ भगवान बताते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आना है। और अधर्म होता है तो वो भगवान को जो अधर्म होता है तो वो भगवान को भुलाना है। ये समझो कि जो अधर्म में गया वो भगवान को भुला दिया। जब ये इंसान कोई भी जीव है वो अधर्म की ओर जाता है, और जब अधर्म होता है तो भगवान को बहुत ही पीड़ा होती है। और भगवान को भुलाना भी अधर्म है। भगवान को ये अधर्म भगवान को ही सहन करना पड़ता है। यहाँ हमारा मेन उद्देश्य है कि भगवान को जानना। भगवान ही हमें भगवत धाम तक ले जा सकते हैं। जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो मन कर्म चेतना पर बहुत ज्यादा सतर्क रहकर कर्म करना होता है। सब हम तभी ये कर सकते हैं धर्म को फॉलो करके, और यही हमें भगवान तक ले जाएगा और भगवान से पहचान कर पाएगा और भगवत धाम जा पाएंगे। और तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे जब हम भगवान को पहचानेंगे और हम पेवर शुद्ध हो जाएंगे, तभी भगवान के धाम जा सकते हैं। वैसे हम नहीं जाएंगे मन वचन और कर्म से। जिस प्रकार एक अंधा और लंगड़ा आदमी समुद्र पार कर जाता है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के साथ रहेंगे और धर्म के साथ रहेंगे तो हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। और यहाँ अर्जुन यहाँ अपने अनेक अवतारों में अपने अपने रूप का प्रकट करते हैं। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं, आप अपने पुत्र के रूप में, और ये मैंने बताया था माता जी अभी वही है। भगवान ये भी बताते हैं कि कई स्त्रियां जो कि भगवान श्री कृष्ण राम और लक्ष्मण जब वहां गए थे माता जी, उसमें मिथिला में जब सीता जी माता के साथ शादी थी, तो जब वहां मिथिलावास की जो भी औरतें थी वो सभी भगवान राम से शादी करना चाहती थी। तब भगवान ने राम ने यही कहा कि मैं जब कृष्ण अवतार में आऊं तो आप गोपियों के रूप में आना और मैं आपसे शादी करूंगा, तब वहां मिलूंगा। तो यही उन्होंने फिर जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो उन सभी स्त्रियों के पति के रूप में स्वीकार किया भगवान ने उनको। और जैसे कि माता जी ये भी हम बता सकते हैं, जब भगवान राम वहाँ के बिना, अरे मैं ढंग से नहीं बता पाऊंगी। नहीं नहीं, ठीक है, बताइए हरे ना। कृष्णा माता जी, इतना ही बताइए आता है माता जी, मेरे को। बताइए। आप बता दो। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, ठीक है माता जी, माता जी बहुत अच्छा बताया आपने, कोई कमी है ही नहीं इसमें, नहीं कुछ नहीं, फिर बताने की भी आप जरूरत ही नहीं है समझाओ इसमें। अपने शब्दों में। नहीं, ये भक्त बताएंगे, कुछ कमी है आपको, किसी कुछ समझ नहीं आया है तो बताइए, क्योंकि माता जी ने इसको लाइन टू लाइन भी पढ़ा है और बाद में इसका निचोड़ भी बता दिया है। तो यदि आपको किसी कुछ समझ नहीं आया हो तो हम इसको दोबारा से लेंगे, नहीं तो ठीक ही है मेरे हिसाब से तो। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। माता जी एक बार ये जो भौतिक शरीर के 6 परिवर्तन थे वो 6 परिवर्तन बताना कौन कौन इसमें से तो हैं? 6 परिवर्तन बताए नहीं माता जी। ये जो नहीं इससे पहले वाले श्लोक में आया था ना 6 माता जी परिवर्तन। पिछले पिछले ये श्लोक छह में बताए थे परिवर्तन 6 माता जी, जो परिवर्तन। 13वां श्लोक है ना, अध्याय 2 का, उसमें है, उसमें बताया था ना पूरा माता जी मैंने आपको, जो अध्याय उसमें 6 परिवर्तन बता रखे, शरीर के 6 परिवर्तन कौन उसमें से भी हैं। माता जी मैंने देखा 4 ही बता रखे हैं, बाल्यकाल, कौमारावस्था, तरुणावस्था और वृद्धावस्था। नहीं नहीं, 6 थे, मैंने पूनम माता जी को भी लिखवाए थे। कौन सा श्लोक था, मेरे ख्याल में 13वां ही था वो, मैं बताती हूँ देख के आपको। माता जी इसमें तो 2.3 उसमें वीडियो में तो यही 6 परिवर्तन लिखा रखे थे कि जैसे
हाँ, 6 शरीर का परिवर्तन है उत्पन्न ना होना। माता जी, 6 परिवर्तन। मैं पूनम माता जी ने मेरे से कई दिन पहले ही पूछा था ये क्वेश्चन, तो उनको लिखवाया था मैंने, 6 परिवर्तन। इसमें तो यही थे, टू शरीर पॉइंट का थर्टीन उत्पन्न होना, बड़ा होना और शिखर बना रहना, और अन्य शरीर से उत्पन्न होना, वो मान लिया अन्य शरीर उत्पन्न करना, अच्छा, और फिर और आगे उम्र बढ़ना हाँ और ये है शरीर 6 परिवर्तन। ये छोड़ना। आप श्लोक का माता जी 20 श्लोक है ना, अध्याय 2 का 20वां श्लोक है, उसमें है 6 परिवर्तन शरीर के। हाँ जी, पहला है, आपने वह बताया था ना माता के माता गर्भ जी, से माता जन्म के लेता गर्भ है। से जन्म लेना और बेटा कुछ काल तक रहना, उसमें फिर बढ़ना, ये बताया था आपने। हाँ, कुछ काल तक रहता है, फिर बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये दूसरे अध्याय का 20वां जो श्लोक है उसके तात्पर्य में दिया गया है, ये शुरुआत में ही है, तीसरी लाइन में। तो आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, शरीर के 6 परिवर्तन। हाँ जी माता माता जी। जी, हाँ बुक जी, में ये माता जी ये नहीं आएंगे ये जो हाँ जी, बुक में से ही तो बताया मैंने आपको, बुक में लिखे हुए ही माता है। जी ये देखिए, ठीक है माता जी। हाँ जी, ये भी पूछिए। बाल्यकाल कौमार अवस्था तरुणावस्था, ये भी बुक से ही है माता जी। हाँ, ये भी बुक में दे रखे। ये जो 13वां अध्याय, दूसरे अध्याय का 13वां जो श्लोक है ना, उसमें दे रखा है ये बाल्यावस्था से फिर तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से फिर वृद्धावस्था में अग्रसर होता रहता है। लेकिन इसमें ये बताया कि वह पहले माता के गर्भ से जन्म लेता है बच्चा, फिर थोड़ा सा कुछ काल तक वो रहता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर कुछ परिणाम उत्पन्न करना। परिणाम उत्पन्न करना मतलब कुछ कार्य करता है वो, कोई क्या नाम है, कुछ कुछ भी कार्य, जैसे बच्चे उत्पन्न करता है ऐसा भी बोल सकते हैं हम। कुछ ना कुछ वो गौण कार्य कुछ ना कुछ करता है, और फिर धीरे धीरे वो क्षीण होता है। धीरे धीरे वो फिर वही अवस्था आ जाएगी, उसकी कमजोरी आनी शुरू होगी, मतलब बुढ़ापा आना शुरू होगा उसको, और फिर अंत में वो समाप्त हो जाता है। यानी पहले वो जन्म लेता है, फिर वो कुछ काल तक रहता है, फिर वो बढ़ता है, फिर वो कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, यानी वो भी जैसे कि विवाह होता है, फिर बच्चे उत्पन्न करता है, कुछ बिजनेस करता है, तो ये कार्य करता है। उसके बाद फिर वो क्षीण होता है, यानी क्षीण होने का मतलब फिर से वो वृद्धावस्था में आता है, बूढ़ा होता है, और उसके बाद अंत में वो समाप्त हो जाता है। तो ये 6 परिवर्तन शरीर के अंदर होते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, तो इसमें यही बताया है 6ठे श्लोक में कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। कि भगवान अजन्मा भी हैं, अविनाशी भी है, ना उनका जन्म होता है ना ही कभी विनाश होता है, और सभी जितने भी जीव हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में सभी के स्वामी भगवान ही हैं। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भी प्रत्येक युग में वो अपने आदि, आदि मतलब जो कि हमेशा से चला आ रहा है, जिसका कोई डेट नहीं है कि कब से चला आ रहा है। ये आदि का अर्थ ये होता है कि जो या तो सबसे पहला, या जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो आदि जो दिव्य रूप है उसमें हमेशा भगवान प्रकट होते हैं। तो इसमें भगवान ने अपने दिव्य रूप के बारे में बताया है कि भगवान ने जैसे कि अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। विलक्षणता क्या होता है कि उनकी जो कुछ अद्भुत चीजें, कुछ आश्चर्य, मतलब ऐसी कुछ बातें बताई हैं भगवान की उनके जन्म की। क्योंकि भगवान को अपने जो विगत अनेकानेक जन्म, यानी जो पिछले जो जन्म थे, वो भी भगवान को याद है अपने। माता जी इसमें और ये भी बता सकते हैं, मैं भूल गई थी कि हाँ जैसे जी, जब भगवान का शरीर छोटा होता है तो भी वो जैसे कि पूतना को मारा इतनी छोटी उम्र में, हाँ, और गोवर्धन को उठाया, और हम्म, वो सटकासर क्या नाम था उसको मारा, हाँ ये हाँ सारे इसी में बताए। हाँ। तो विलक्षणता का अर्थ यही है ना कि जो भी उन्होंने इतने अद्भुत कार्य किए हैं, उन सब के बारे में भगवान ने बताया है। अपने दिव्य कार्य जो उन्होंने किए उसके बारे में बताया है। तो वही बता रहे हैं, मतलब अर्जुन को भगवान यही बता रहे हैं। इसमें जो प्रपात जी हमें समझाने का प्रयास करें कि इन जो मनुष्य जीवन है उसके अंदर 6 परिवर्तन होते हैं, है ना। लेकिन जो भगवान है, भगवान के शरीर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान जैसे हैं, जैसे थे, या जैसे हमेशा भगवान एक ही रूप में रहते हैं। जी, यहाँ पे आया ना कि आध्या शरीर में प्रकट होते हैं। तो भगवान का जो शरीर हमेशा जो रहा है उसी रूप में भगवान प्रकट होते हैं, कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये बताया जाता है कि भगवान जो अपने धाम में है वो श्याम सुंदर रूप में रहते हैं भगवान।
श्याम सुंदर जो रूप है भगवान का, उसी में वो गोलोक धाम में रहते हैं और अपने जो शरीर है उनका उसी के अनुसार जो है वो जन्म लेते हैं। मतलब उनका शरीर कभी चेंज नहीं होता है, जैसे हमारा शरीर बदलता रहता है। अभी जो है बच्चा है, फिर जो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर जो है बूढ़ा हो गया, तो ऐसे भगवान का शरीर बदलता नहीं है। भगवान का शरीर हमेशा ये बताया कि वो नित्य नवयौवन रहता है भगवान का शरीर हमेशा। भगवान जब कहते हैं जब ये युद्ध हुआ था तो उस समय बता रहे हैं कि 65 या 70 के आसपास भगवान की आयु थी, है ना। लेकिन भगवान जब देखते तो भगवान 16 वर्ष की आयु से कभी ज्यादा आगे बढ़ती नहीं उनकी आयु। उनकी जो आयु बताई है वो बताई कि 15 साल 9 महीने और शायद 7.5 दिन उनकी ये आयु, इतनी ही आयु रहती है। इससे ज्यादा आयु उनकी कभी बढ़ती नहीं है, चाहे वो 100 साल के दिखाई दें या 150 साल हो जाए उनको, लेकिन वो हमेशा 16 साल के ही नवयुवक दिखाई देते, कभी बूढ़े नहीं दिखाई देते वो। तो ये भगवान के में और हमें ये फर्क होता है कि भगवान हमेशा जो है जवान ही रहते हैं और जीव का शरीर बदलता रहता है, वो फिर बूढ़ा हो जाता है और उसकी फिर मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसमें सूर्य का उदाहरण दिया गया है कि वस्तुतः उसका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। अब हम सोचते हैं कि भाई सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, लेकिन सूर्य अपने एक ही स्थान पर होता है। तो इसलिए भगवान को भी सोचते हैं जो जो बुद्धिमान लोग नहीं है, जो कम बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि नहीं भगवान का जन्म होता है और भगवान की फिर मृत्यु होती है। लेकिन ना तो भगवान का जन्म होता है, ना ही भगवान की मृत्यु होती है। जब भगवान ने जन्म लिया था कृष्ण के रूप में, तो माता देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था उन्होंने, वो तो वैसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन माता ने, देवकी माता ने कहा कि मैं ऐसे तुम्हें कैसे मतलब संभालूंगी, तो वो तुम अपने छोटे रूप में, तो भगवान फिर अपने छोटे से रूप में प्रकट हुए थे। तो भगवान किसी गर्भ से जन्म लेते, भगवान तो लीला करने के लिए आए हैं। लेकिन जो कहते हैं ना अल्प बुद्धि है, जिसकी कम बुद्धि है, वो सोचते भगवान ने जन्म लिया है, अब भगवान को किसी ने तीर मार दिया तो भगवान मर गए, भगवान के शरीर को जला दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मन गढ़ंत कथाएं हैं। भगवान का कभी भी न जन्म होता है न मृत्यु होती है। भगवान का जब भी इस कहते ना पृथ्वी पर जब भी कहते ना धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है तो भगवान जन्म लेते हैं, या भगवान के भक्तों को जब सताया जाता है तो भगवान जन्म लेते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो हर जब भी भगवान किसी भी अवतार में आते हैं तो हर उस अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसलिए वो जन्म लेते हैं। कोई ना कोई कार्य होता है तब भगवान को स्वयं आना पड़ता है। कभी तो ऐसा होता है कि भगवान अपने पार्षदों को भेज देते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं, लेकिन जब उनसे काम नहीं चलता तो भगवान स्वयं आते हैं। तो यही इसमें बताया है कि और भगवान कभी भी यानी भौतिक प्रकृति के संसर्ग में, यानी हम जब भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो हम तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान कभी भी उनसे कलुषित नहीं होते। कलुषित यानी उनसे कभी भी अपवित्र नहीं होते, कभी उसमें उनका मतलब उन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। भगवान हमेशा उन गुणों से परे होते हैं, लेकिन जो जीव है वो उनसे प्रभावित हो जाता है जैसे उनके संग में आता है। और जो 7वां श्लोक है, तो 7वें श्लोक में यही बताया है कि भगवान जो है कोई भी मेन कार्य होता है तो उसके लिए जन्म लेते हैं, जैसे मैंने अभी इसी में बता दिया आपको ये, और अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। जैसे प्रतिनिधि हमारे जैसे गुरु महाराज हैं तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए कहते हैं ना कि गुरु की पूजा में भगवान के जितनी भगवान की तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए गुरु की। वो भगवान नहीं लेकिन भगवान के समान ही है वो, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान ने उनको भेजा है ताकि वो हमें भक्ति का मार्ग दिखा सके, हमें बता सके कि हमें कैसे भक्ति करनी है, किस विधि से करनी है, ताकि हम भगवान को प्राप्त कर पाए, भगवान के धाम जा पाए। तो वो अपने प्रतिनिधियों को भी भेजते हैं, और जब उनसे काम नहीं चलता तो वो खुद भी आते हैं, भगवान स्वयं लेते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि भगवान के समय में था एक व्यक्ति पौंड्रक, तो वो क्या बोलता कि मैं भगवान हूं, किसी तरह से वो अपने 4 हाथ बना लेता, कुछ ऐसा हाथ में कुछ जैसे कि कुछ शस्त्र ले लेता और ऐसी अपनी शक्ल बनाता और सोचता कि मैं भगवान हूं। तो फिर भगवान ने शायद उनका वध किया था उस समय में, उनके सामने जब भगवान का जन्म हुआ था उसी समय वो पौंड्रक बताते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिल जाए ना, वो कहे कि मैं भगवान हूं, तो उससे एक ही सवाल करो, तुम भगवान हो तो ठीक है, तुम ये गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाओ हमें, है ना, भगवान की जो भगवान ने लीला की वो करके दिखाओ।
तभी तो हम समझेंगे तुम भगवान हो। हमें क्या पता तुम भगवान, तुम तो ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। ऐसे तो ना भगवान कोई बन जाता है। तो उसके लिए भगवान के गुण भी तो होने चाहिए ना उसके अंदर। तो जो जिसके पास थोड़ी सी सिद्धि आ जाती है या थोड़ा सा कोई ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं भगवान हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों के चंगुल में नहीं आना चाहिए। उनको सोचने की नहीं भगवान है, ये तो सब कुछ कर देंगे, इनके पास कोई सिद्धि है, नहीं, उनसे बच के रहना चाहिए हमें। तो ठीक है माता जी, समय भी काफी हो गया है, 9:45 हो गए हैं। पूनम माता जी को तो नींद आनी शुरू हो गई होगी। तो ठीक है, यहीं पे विराम करें माता जी, या कुछ और पूछना है किसी को? नहीं माता जी, कल पूछ लेंगे। कल पूछ लेंगे, ठीक है। हाँ तो एक हरे दिन कृष्ण ये माता जी। कल कौन करेगा क्लास? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। माता जी पूछती हूँ, मुस्कान माता जी कल सैटरडे और सुमन माता जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज सुमन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे आप कब कृष्ण माता करोगे, जी। कल या दंडवत परसों? प्रणाम माता जी। संडे करूंगी माता जी। जी माता जी, आज मुस्कान माता जी आई नहीं है तो मैं उनसे फिर फोन करके पूछ लेती हूँ, नहीं फिर कल डाल देती हूँ, किसका डालूंगी देखती ठीक जी है, माता जी। ठीक। हरे कृष्ण माता जी। हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे वांछा कृष्ण, प्रणाम। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु जय पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे सभी का कृष्ण बहुत माता बहुत जी, धन्यवाद। नमस्ते। हरे कृष्ण।